हेलो एवरीवन। हमने पार्ट वन के 2 रूल्स सीख लिए हैं। पार्ट वन हमसे कहता है कि किसी भी माहौल में किसी भी ग्रुप को या किसी भी इंडिविजुअल को इम्प्रेस करने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड्स होते हैं। ठीक है। जो रूल नंबर 1 हमने पढ़ा था वह था द फ्लडिंग स्माइल, और जो रूल नंबर 2 हमने पढ़ा था वह था स्टिकी आइज। आज हम सीखेंगे रूल नंबर 3 इपॉक्सी एज। देखो तुम इपॉक्सी एज को ना स्टिकी एज का ही इन्हेंस्ड वर्जन समझ लो, लेकिन हाँ एक बात और है, जो इपॉक्सी एज है बहुत ज़्यादा कारगर है, बहुत काम करता है। ठीक है। अब इसे सीखने के लिए तुम इमेजिन करो तुम स्कूल टाइम में हो। ठीक है। स्कूल टाइम में तुम मान लो तुमने कोई गलती कर दिया या तुमने किसी को कूट दिया, पीट दिया, या तुम्हारा कोई चीज़ चोरी हो गया। तुम प्रिंसिपल के सामने जाते हो और उससे कहते हो कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, ये सब प्रॉब्लम है। प्रिंसिपल तुम्हारा बात सुनता है लेकिन वो प्रिटेंड करता है कि वो तुम्हारा बात नहीं सुन रहा है। उस समय वो इपॉक्सी एज का अप्लाई कर रहा होता है। तुम अभी के समय में तुम एग्जाम्पल ले लो पुलिस वालों का। तुम जब भी पुलिस स्टेशन में जाओगे वहाँ तो तुम देखोगे कि मान लो कोई रिपोर्ट लिखवाने आया है, तो वो रिपोर्ट लिखवाता है, वो अपना शिकायत दर्ज करता है, लेकिन जो सामने जो रिपोर्ट लिख रहा होता है, दरोगा वरोगा जो भी हो, वो उसको उतना वैल्यू नहीं देता है। वो अपने दोस्तों से बात करता है, कहता है चाय ले आओ, या अलग अलग ऑर्डर देते रहता है। बस सामने वाले को जताता है कि हम उसकी बातों को हल्के में ले रहे हैं। एक और एग्जाम्पल लो। मान लो तुमने कहीं देखा हुआ अपने आसपास कोई क्लाइंट है, अपने बॉस के पास जाता है। ठीक है। वो जाकर कहता है कि बॉस मुझे सैलरी चाहिए। तो बॉस क्या करता है? बॉस या तो किताबें पढ़ रहा होता है या फ़ोन पे बात करता है। वो प्रिटेंड करता है कि हाँ मैं तुम्हारा बात नहीं सुन रहा, लेकिन वो सुन चुका है कि हाँ मुझे सैलरी मांग रहा है मेरे से, है कि नहीं। ठीक इसी प्रकार से ये सब काम करता है। अब समझो यहाँ इपॉक्सी एज कैसे अप्लाई हो रहा है। देखो इपॉक्सी एज को अप्लाई करने के लिए ना, इपॉक्सी एज का इस्तेमाल करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ कन्वर्सेशन जो है, बातचीत तीन लोगों के बीच में होना ही चाहिए। अब 3 लोगों के बीच में बातचीत होगा तो तुम्हें वहाँ पे इपॉक्सी एज का यूज कैसे करना है। एक तुम हुए, एक सामने कोई और होगा, एक और बंदा होगा। तो मान लो तुम्हें इस साइड के मतलब एक और जो बंदा है इससे काम निकलवाना है और ये कुछ बोल रहा है, तो तुम इसके बात पे ध्यान ना देकर अपनी नज़रें स्टिकी एज की तरह इस पर टिका के रखोगे। ठीक है। जब तुम ऐसा करोगे तो ये बंदा सोचेगा कि ये बात कर रहा है और तुम उस पर अपना ध्यान दे रहे हो, यानी कि तुम उसे अहमियत दे रहे हो, तो तुम्हें थोड़ा स्पेशल तरीके से देखेगा, तुम्हें नोटिस करेगा कि ये बंदा मुझे ऐसे क्यों कर रहा है। बस इपॉक्सी एज का यही काम है। अब तुम एक और एग्जांपल ले लो। एग्जांपल लेने से पहले ये जानो, जो इपॉक्सी एज है ना वो रोमांस के मामले में या लड़की पटाने के मामले में बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। ठीक है। अब तुम फिल्में देखते होगे लव वगैरह का, तो उसमें देखे हुए कि क्लास चल रहा है तो जो रोमियो आशी टाइप का लड़का होता है वो अपनी गर्लफ्रेंड को देखता है, अपनी क्रश को देखता है। या तुमने भी अपने क्लास में लड़कों को देखा होगा जिसको पढ़ाना होता है वो पढ़ाई वढ़ाई को छोड़ के वो अपनी क्रश को देख रहा होता है। ठीक उसी प्रकार से काम करता है इपॉक्सी एज। वो थर्ड पर्सन हो गया, वो सेकंड पर्सन हो गया, वो टीचर का बात पर ध्यान ना दे करके वो ध्यान दे रहा है अपनी गर्लफ्रेंड पर। तो उसकी गर्लफ्रेंड नोटिस करेगी कि नहीं ये पढ़ाई छोड़ के मेरे पे ध्यान दे रहा है, यानी कि वो मेरे में इंटरेस्टेड है, ऑटोमेटिक ये फील हो जाएगा। ठीक है। इपॉक्सी एज ऐसे इस्तेमाल होता है। बाकी तुम वो जो 3 एग्जाम्पल मैंने शुरुआत में दिए थे, प्रिंसिपल वाले और पुलिस वाले और बॉस वाले, वहाँ पे भी अलग अलग लोगों के पास थर्ड पर्सपेक्टिव था। बॉस के मामले में वो किताब थर्ड पर्सपेक्टिव से काम कर रहा था, वो क्या कहते हैं पुलिस के मामले में वो जो रिपोर्ट लिखवाने आया था वो काम कर रहा था थर्ड पर्सपेक्टिव से, और प्रिंसिपल के मामले में वो जो अदर पर्सन आया था या अदर टीचर जिससे प्रिंसिपल बात कर रहा था। ठीक है। बाकी तुम वेट करो नेक्स्ट रूल का। अगर अच्छे से नहीं समझा पाया हो तो नेक्स्ट रूल और अच्छे से समझाऊंगा। बाकी कमेंट कर देना अगर तुम वीडियो देख रहे हो तो, हालांकि कोई देखता नहीं है। बाय बाय।